तो एप्पल का WWDC 26 आ रहा है और जिसके अंदर है ना वो अपने कुछ सीक्रेट प्रोडक्ट्स होंगे, सीक्रेट फोन्स हो सकते हैं और मैकबुक होंगे और भी बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो लॉन्च करेगा और उस दिन वो अनाउंस करता है, जैसे कि अपने एप्पल लॉन्च इवेंट के लिए करता है। तो इसमें क्या क्या चीजें आने वाली है एकदम सिंपल में और इजी तरीके से बताता हूँ। तो 26 WWDC जो है तो जून 8 मंडे सुबह 10 बजे इंडिया टाइम के हिसाब से ये इवेंट स्टार्ट होगा। अब इसके अंदर एप्पल आगे बताता है कि हमने ये चीज पे काम करना है, ये चीज हमको देखने मिलेगी। मतलब ये जो टाइम है ना इसमें सॉफ्टवेयर बेस ज्यादा होता है, iOS को लेकर होगा, लेकिन इस बार iOS को लेकर फोकस कम है और इस बार फोकस ज्यादा है AI को लेकर कि हम कितना इंप्रूव करें। क्योंकि अभी का आपको एप्पल का AI का हाल पता है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। तभी वो गूगल के पास गया है अच्छी खासी प्राइसिंग लेकर कि भाई थोड़ा सा हम पे भी हाथ रख दो, हमारा AI बेटर कर दो, वो सारी बातचीत है। तो वो क्या क्या निकल कर आई है लीक्स अभी तक वो हम फिगर आउट करने वाले हैं। और इस बार है ना ज्यादातर सॉफ्टवेयर बेस नहीं है, इवन हार्डवेयर भी यहाँ पर ज्यादा लॉन्च होने वाला है। अब अगर देखोगे ना तो iOS 27 और Siri 2.0 और भी बहुत कुछ नया हार्डवेयर है जो हमको देखने मिलने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट पर। तो iOS 27 अभी तो 26 चल रहा है और इसको इन्होंने नाम दिया है स्नो लेपर्ड। बेसिकली फास्ट एंड स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। और सबसे पहले तो यहाँ पर जो iOS 27 है ना, इन्होंने कह दिया है कि ये पूरा मतलब बग फ्री होने वाला है। मतलब हमने इसको फास्ट और अच्छा बना रहे हैं और जो भी बग्स पहले आ रहे थे बहुत सारे, मतलब जो iOS यूज कर रहे हैं 26 उनको पता होगा, जिसमें से मैं भी एक हूं। तो यहाँ पर वो सारी चीजों को सॉल्व करा गया है। लेट्स सी होता है कि नहीं होता वो बात की बात है। डिजाइनिंग वगैरह कुछ ज्यादा चेंज नहीं होने वाला है कि इस बार जैसे ग्लास बैग था इस बार उसको फर्नीचर या ऐसा कुछ बना देंगे, वैसा कुछ नहीं करने वाले। तो ये जो स्नो लेपर्ड है ना, ये अभी की बात नहीं, ये है 2007 की बात है। वहां पर सबसे पहले OS X लेपर्ड आया था, तो जिसके अंदर नए टर्म्स ऑफ फीचर थे, थोड़ा सा कंप्लीटली एक नया डिजाइन था, बग्स फ्री बेसिकली कह लो, वो देखने मिलता था। फिर 2009 के अंदर एप्पल ने इसको नाम दिया स्नो लेपर्ड। तो इसमें कोई बड़ा नया फीचर नहीं आया था, बेसिकली परफॉर्मेंस को बेटर करा गया और बग्स को ऑलमोस्ट कंप्लीटली गायब कर दिया था। तो वही चीज iOS 27 में रिपीट करी गई है। और यहाँ पर जो पहले iOS 26 था जिसमें लिक्विड ग्लास आता है, तो उसके अंदर चीजें तो बहुत प्रीमियम लगती है, लेकिन बग्स है, क्रैशेस हो जाते हैं, ग्लिच अलग अलग आते हैं, स्लो डाउन हो गया, इस तरीके के इश्यूज देखने मिल रहे हैं। तो iOS 27 में उस चीज को अभी एकदम कंप्लीटली ठीक करा जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नए फीचर्स भी देखने मिलेंगे। सबसे पहले एक नया कैलेंडर ऐप होगा जिसमें इंप्रूवमेंट और क्लियरेंस देखने मिलेगी। फिर हेल्थ प्लस फीचर्स आएंगे, तो जहां पर एक नया हेल्थ ट्रैकिंग ऑप्शंस देखने मिलेगा। फोटोज के अंदर बेटर कलेक्शंस ऑप्शन डाले जाएंगे। तो बेसिकली अरेंजमेंट एंड ऑल वगैरह जो अभी पहले क्लटर लगता है ना, अभी उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई और अच्छा करा जाएगा। और एयरपॉड्स का ना नया पेयरिंग सिस्टम आएगा। अभी तक ये प्रॉपर खुल के नहीं आया कि क्या होने वाला है, लेकिन जितना चीजें पढ़ रहा था तो ऐसा है कि अगर आपके पास 4 से 5 एप्पल डिवाइसेस है तो सभी में कनेक्टेड होगा, और जिसमें जो स्विच करने का जो टाइम है ना वो और ज्यादा फास्टर हो चुका है। मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जब जाओगे तो स्विचिंग इतनी फास्ट हो जाएगी तो पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कनेक्ट कब हुआ। और सबसे इंटरेस्टिंग लिक्विड ग्लास स्लाइडर देखने मिलेगा जो अभी फिलहाल लॉक स्क्रीन पर है, पर ये अभी और भी जगह पे इंप्लीमेंट होता हुआ दिखेगा। तो ये आपके पास ऑप्शन होगा कितना ट्रांसपेरेंट डिजाइन चाहिए, टिंटेड वगैरह जो भी आप कस्टमाइजेशन ऑप्शंस है आपके हाथ में होगा कि आपको रखना है नहीं रखना, कैसे रखना है, वो सारा ऑप्शन निकल कर आएगा अभी। तो एप्पल इंटेलिजेंस आज से 2 साल पहले आया था। अब लेकिन तब है ना जो प्रॉमिस करा गया था कि जो चीज आनी चाहिए, मतलब इंटेलिजेंस जो होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है, जो एप्पल AI बेसिकली था। तो आज जो 26 है इसके अंदर ये चीजें कंप्लीट करने का पूरा देख रहा है कि कहां पर हम चीजें कैसे फिक्स करें। तो जो नया सीरी है ना वो इस बार चैटबॉट जो स्टाइल होता है ना उस तरीके का एक्सपीरियंस देगा। गूगल जेमिनाई का मॉडल यहां पर पावर्ड होगा, मतलब यूज करा जाएगा, और जिसकी वजह से एप्पल गया भी था कि गूगल को बोल रहा था कि पैसे ले लो बट हेल्प कर दो यार थोड़ा सा अच्छा खासा। जितना अभी तक समझ रहा है ना, जो सीरी का जो एनिमेशन था ना वो भी इस बार चेंज होने वाला है, मतलब जो कि एक अच्छा चीज है। और जो ये मॉडल यूज करेगा ना जो गूगल जेमिनाई के साथ में, जो सैमसंग के लिए होता है उस तरीके से नहीं होगा, इसके लिए एक अलग तरीके का मॉडल बनाया जाएगा जितना अभी तक ऑनलाइन लिख कर आया था। Siri 2.0 के अंदर सबसे पहले क्या क्या चेंजेस और क्या क्या चीजें मिलने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर मेमोरी आएगी। मेमोरी आने की जो पुराने कन्वर्जेशंस है ना उनको वो याद रखेगा और उस हिसाब से आगे बिहेव करेगा। जैसे अभी चैट जीपीटी, क्लॉड या जितने भी AI मॉडल्स है जो यूज करते हैं, एक्चुअली क्लॉड नहीं करता जहां तक मुझे पता है मेमोरी सिस्टम, सॉरी। तो एप्पल ने याद है एक चीज बोली थी कि मतलब अगर आपको एयरपोर्ट पे निकलना है तो कितने बजे निकलना पड़ेगा, आपका वो कैलेंडर रीड करेगा और उसके हिसाब से रोड पे ट्रैफिक कितना है तो उस हिसाब से आपको टाइम सजेस्ट करेगा। जहां पे आप सोच रहे थे कि 3 बजे निकलना है तो वो बोलेगा नहीं भाई 3 बजे नहीं, तू 1 बजे निकल क्योंकि ट्रैफिक इतना बार है। तो वो चीज भी इस बार इंप्लीमेंट होती हुई दिखेगी, बट होगी नहीं होगी पता नहीं, बट बोला है। ऑल्सो सीरी का एक स्टैंड अलोन ऐप होगा, मतलब एक सिंगल एप्लीकेशन होगी। तो अब बेसिकली क्या होगा, जिसके पास आईफोन है, मैकबुक है, आईपैड है, तो तीनों में वो ऐप कनेक्ट हो जाएगी। तो जहां पे अगर सपोज आपने आईफोन पे कॉन्वर्जेशन करी है तो वो आपके बाकी आईपैड और आईमैक को समझ लेगी, या फिर आईमैक में आपने कुछ कॉन्वर्जेशन करी है तो
बाकी सब चीजों में सिंक हो जाएगा। इवन चैट्स वगैरह पिन विन करना है वो सारा चीज छोटा मोटा ऑप्शन भी मिल जाएगा। और जो स्पॉटलाइट सर्च है ना वो भी इस बार अपग्रेड होगा एआई की वजह से। मतलब जो अभी अगर आप सर्च करोगे तो सिंपल चीजें आएंगी, बट एआई की इंटीग्रेशन की वजह से आपका पूरा रूटीन समझ के वहां पर ऑल बेटर आपको सजेशन दिखने मिलेगी। और एक ऐसा है कि नया सर्च डिजाइन है, तो जो पिल है ना, जो ऊपर नॉच है या बार जो भी कह लो, उस पर आपको एक नया एक एनिमेशन या एक डिजाइन दिखने मिलेगा, ग्लो करता हुआ इंडिकेटर आएगा जहां पे आप सर्च वगैरह कर रहे हो, तो वो सारी चीजें होंगी। बेसिकली एक नया स्मूथ एंड मॉडर्न डिजाइन टाइप का आपको एक एआई वाला फील होता है ना, जैसा वो आपको फील करवा के देगा। लेट्स सी करवाता है कि नहीं करवाता। और जो आपका पर्सनल चैट होगा या पर्सनल डेटा एक्सेस होगा, अभी वो नहीं पता कि ये ऑन डिवाइस ही सेव होगा या क्लाउड पे जाएगा, और कौन से क्लाउड सर्च पे जाएगा, गूगल के या कहां पर, वो अभी कोई आइडिया नहीं है। वो जब लॉन्च होगा तभी वो बताएंगे। तो iOS 26.4 के अंदर बात हो रही थी कि ये Siri 2.0 आपको देखने मिलेगा, बट वहां पे भी नहीं आया। और रिसेंटली अभी अगर देखोगे ना, जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो 2 अप्रैल है, और यहां पर बोला गया था कि iOS 26.5 में वो चीज आ जाएगी। तो वहां पर भी अभी तक वो आया नहीं, 2 दिन पहले वो चीज आ गई थी, बट वहां पर भी देखने नहीं मिला। iOS 26.5.2 के अंदर हमको वो चीज देखने मिल सकती है, बट लेट्स सी आता है कि नहीं आता। तो ये आपका हो गया सॉफ्टवेयर बेस, ये सारा चीज बेसिकली होगा। अब हार्डवेयर क्या लॉन्च होगा, और हार्डवेयर की लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो है मैक स्टूडियो M5 अल्ट्रा। बहुत कम लिमिटेड लोगों के लिए है, जो ज्यादातर प्रोडक्शंस हो गए, ज्यादा हेवी एंड काम करते हैं, जैसे एडिटिंग एंड ऑल वगैरह, उन सब लोगों के लिए। और इसकी प्राइस सस्ती भी नहीं होती है, अच्छा खासा महंगा होता है, लाखों में जाता है, मतलब 5-6 लाख तो कहीं नहीं गए भाई। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, 80 जीपीयू कोर मिलेंगे, 36 सीपीयू कोर्स होंगे, और जो जीपीयू है इसके अंदर बिल्ट इन एआई एक्सेलरेशन आएगा। वो कैसे काम होगा वो आगे जाके देखा जाएगा। फिर M5 Max का टेस्टिंग चल रहा है, तो वहां पर भी एआई परफॉर्मेंस को बूस्ट करा गया है, और M4 Max से ये अराउंड 66% फास्टर देखने मिलेगा। और सोचो फिर वहीं पर आपका जो M5 अल्ट्रा है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो ऑलरेडी डबल चिप और डबल पावर के साथ आ रहा है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा खासा पावरफुल होगा, और ये एनवीडिया को सीधा टक्कर देगा कि इस तरीके की पावरफुल मशीन ये लेकर आएंगे। फिर जो सबके काम की चीज है, मेरे भी आपके भी स्टूडेंट्स होंगे या प्रोडक्टिविटी को लेकर, इन लोगों के बहुत काम की चीज है, जो M4 का अपग्रेड आएगा M5, और M4 Pro की जगह M5 Pro आएगा। हमारे पास दोनों है, और दोनों ही सच में बहुत वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, जो मैक मिनी है बेसिकली। तो यहाँ पर इस बार पहली बात तो वो एआई तो देंगे कुछ ना कुछ करके, लेट्स सी आपका पैटर्न और यूजर एक्सपीरियंस समझेगा, उस हिसाब से पावर डिलीवर करना, ये सारी चीजें निकल कर आएगी। तो M5 Pro जो है उसके अंदर भी 18 कोर आपको सीपीयू देखने मिलेंगे, और ऑफ कोर्स जो M5 Max के अंदर था उसी तरीके का, बट जो प्राइसिंग है और बाकी जो जीपीयू कोर्स है उसमें भी चेंजेस होंगे। मतलब ऑफ कोर्स मैक्स में ज्यादा देखने मिलेगा, प्रो में उससे कम होगा। मतलब अब लाइनअप समझोगे ना, M5 फिर उसके ऊपर आएगा M5 Pro, और उसके ऊपर जाएगा मैक्स, फिर उसके ऊपर जाएगा अल्ट्रा। और ये जो M5 Mac है ना, ये बोला जा रहा है कि ये यूएसए में मैन्युफैक्चर होंगे, और उसके लिए प्लांट्स वगैरह सेटअप हो रहे हैं भाई। फिर iMac आएगा M5 के साथ में। यहाँ पर आपको पता है जो डिजाइन है वो काफी प्रीमियम है। फिर अगर नेक्स्ट है यहाँ पर एप्पल का TV 4K, बहुत लोग के काम का हो सकता है, मैंने आज तक अभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, पता नहीं, मुझे नहीं लगता मुझे जरूरत भी है, या किस लोगों की जरूरत, आई डोंट नो। अभी इसके अंदर A17 Pro चिप होगी 3 नैनोमीटर बेस पर, 8GB रैम, और बाकी यहाँ पर एप्पल इंटेलिजेंस और प्लस आपको N1 चिप देखने मिलेगी। वाईफाई और ब्लूटूथ आपको अपग्रेड देखने मिल जाएंगे, और इसके अंदर इस बार बोला जा रहा है कि बिल्ट इन कैमरा भी हो सकता है, क्यों काम आएगा डोंट नो, मे बी वॉक मीटिंग एंड ऑल वगैरह जो भी है, फेस टाइम वगैरह के लिए। फिर HomePod Mini 2 आएगा, और मेरे पास अभी रिसेंटली मैंने ये HomePod Mini खरीदा है, अराउंड 11,000 के आसपास का है। मैंने सोचा कि कुछ होगा इंटरेस्टिंग वगैरह, क्योंकि एलेक्सा तो बहुत ही बेकार है भाई। मतलब उसके पास 4-5 ही टास्क है, मेरे को लगा अभी बोलना चालू कर देगी उसके पास 4-5 ही चीजें बस वही कर पाता है, उससे ज्यादा कुछ बोलो तो कर ही नहीं पाता। तो मैंने सोचा कि ये HomePod काफी खतरनाक होगा, बट वो तो और गया गुजरा था। अभी इसके अंदर भी कोई सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन अच्छा होगा, तब जाके यूज केस सिनेरियो बेटर होगा। हाँ, साउंड बहुत टॉप नॉच है, इसमें कह सकता हूँ। फर्स्ट वाला भी अच्छा है, जो ये सेकंड आएगा वहां पर भी अच्छा है। इसके अंदर S9 चिप देखने मिलेगी, बाकी एआई के फीचर्स एंड ऑल वगैरह, लेट्स से कितना अच्छा एआई बना के निकाल के दे सकता है। फिर एक होम हब करके है, लेकिन वो डिले हो सकता है, वो अभी शायद से नहीं आएगा। उसके अंदर 7 इंच का डिस्प्ले होगा और फेस आईडी, वो सारी चीजें हैं, बट वो अभी नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता कोई खरीदेगा भी कि नहीं खरीदेगा। इंडिया में आई डोंट नो, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, और आ गया तो लेट्स सी कितने एक्साइटेड हो, कमेंट में बता देना। अब ये तो सारा जून के अंदर देखने मिलेगा। अब कुछ और चीजें हैं जो हमको सितंबर एंड अक्टूबर में देखने मिलेगी 26 के अंदर। तो iPhone 18 नहीं आएगा, सीधा Pro एंड Pro Max आएगा। फिर फोल्डेबल आईफोन आ सकते हैं, फिर एयरपॉड्स Pro 4 आ सकता है, फिर न्यू एप्पल वॉच है, फिर मैकबुक प्रो होगा OLED स्क्रीन के साथ में, और iPad mini OLED स्क्रीन के साथ में। और एक और चीज है, एप्पल अपना स्मार्ट ग्लास पे भी काम कर रहा है, जैसे रेबन मेटा वगैरह ना, वो शायद आ सकता है तो आएगा, वरना वो और आगे जाएगा।
लेकिन अभी उसके कुछ लीक्स आ गए थे भाई, दिखने में तो काफी क्रेजी लग रहा था, अब पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। और एक और प्रोडक्ट है एप्पल का AI पिन, जो आप यहाँ पे लगा के घूमो और वो सारी चीजें देखेगा, एनवायरनमेंट समझेगा और उस हिसाब से आपकी हेल्प करेगा। मतलब ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट आ चुका था, कोई एक ब्रांड कर रहा था पर उतना चला नहीं शायद से। तो ये पूरा WWDC 26 जो जून में होने वाला है उसका पूरा ब्रेकडाउन था, क्या क्या चीजें लॉन्च हो रही है मैंने आपको दिखा दी। अब रही बात इनकी प्राइसिंग वगैरह भी कोई आइडिया नहीं है, जब आएंगे तब देखा जाएगा। तो आप लोग सबसे ज्यादा किसके लिए एक्साइटेड हो? मैं अगर मेरा बताऊं तो मैं सीरी 2.0 के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूं और मैक मिनी M5 और प्रो के लिए एक्साइटेड हूं। और अगर मेटा ग्लास बोल रहा हूं, जो एप्पल ग्लास आएगा तो उसके लिए एक्साइटेड हूं। और आईफोन के लिए तो ऑलवेज एक्साइटेड, जो लेकिन सितंबर में होगा, वो जून में नहीं आएगा। तो ये वो सारी चीज थे, मैंने मेरा बता दिया। आप लोग बताओ आप किसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हो? कमेंट में मत बोलना भाई पैसा नहीं है, ऐसा वैसा नहीं है, तो भी बोलो कि किसके लिए एक्साइटेड हो। सोचने में क्या ही जाता है भाई, कमेंट में बता देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके के डिटेल रिव्यूज के लिए। और जो एप्पल का ग्लास है उसको लेकर हमको एक डिटेल और एक अलग से लीक वीडियो बनानी चाहिए, तो वो भी मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं पूरी इंफॉर्मेशन ऐसा गट्ठी बनाऊंगा और आपके सामने लेकर आऊंगा, तो बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।